हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, दिस इज मिस्टिक सी फ्रॉम मैजिक वेंस टेरो हिंदी। और ये है आपकी वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, हाउ ही और शी फील्स अबाउट यू। फ्रेंड्स, काफ़ी सारे लोगों ने ये रीडिंग्स रिक्वेस्ट की थी। फ्रेंड्स, आप लोगों की रिक्वेस्ट पे है, लव मैसेजेस भी हैं यहाँ पे। मैजिक वेंस टेरो हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फ्रेंड्स, अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं करा है, जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो। फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है रेजोनेट करे, हो सकता है ना करे, सो जो कर रहा है उसे रख लो, बाकी को जाने दो। ऑल्सो फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखेंगे आपकी सिचुएशन के साथ हेल्प करेगी और रेजोनेट भी करेगी। और आज हम लाइव शफल करेंगे, काफ़ी सारे लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे, तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पे लाइव शफल करेंगे। सो चलिए, इंस्टाग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए एज मैजिक वेंस टेरो। टू बाय अ पर्सनल रीडिंग विजिट आवर वेबसाइट www.magicvenstarot.com। फ्रेंड्स, चलिए, टेक अ डीप ब्रेथ, think about your person, take a deep breath, relax and choose option 1, this beautiful one blue card। आप कलर चूज कर सकते हैं, नंबर चूज कर सकते हैं, नंबर से, कलर से, किसी से भी चूज कर लीजिए। Option number 2, this beautiful green card। Option number 3, this beautiful red card। Relax, take a deep breath and choose option 1, option 2, option 3। हमेशा की तरह टाइम स्टैम्प्स जो हैं फ्रेंड्स, कमेंट सेक्शन से देख लीजिएगा। आप एक से ज़्यादा चूज़ कर सकते हैं, अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग पाइल्स चूज़ कर सकते हैं। ये आपके एडवाइस और एडवाइस कार्ड्स हैं। तो चलिए, पहले आपके देखते हैं पर्सन क्या फील कर रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, लेट्स सी दैट जिन्होंने ऑप्शन नंबर 1 चूज़ किया है, ब्यूटीफुल सा ब्लू कार्ड। चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, उसके बाद हम देखेंगे डिटेल में, देखेंगे आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं, और फिर लव मैसेजेस देखेंगे। फॉर ऑप्शन नंबर 1, व्हाट इज़ हैपनिंग विद देयर पर्सन। वाओ, द लवर्स, द 4 ऑफ वॉन्ड्स। अब देखिए, आप लाइव शफल में भी अच्छे कार्ड्स आते हैं फ्रेंड्स। आप कहोगे कि वो सब ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता, इतना टाइम नहीं होता फ्रेंड्स के चेरी पिक करे जाएं। और चेरी पिक क्या होंगे, सभी कार्ड्स अच्छे हैं, सभी कार्ड्स बुरे भी होते हैं। सो इट्स नथिंग लाइक दैट। ये आपके ऊपर है, आप विश्वास करोगे तो करोगे, नहीं करोगे तो नहीं करोगे। ऑप्शन नंबर 1, हाउ देयर पर्सन फील्स अबाउट देम, व्हाट्स करंटली हैपनिंग इन दिस पर्सन's लाइफ, व्हाट्स करंटली हैपनिंग इन देयर लाइफ, हाउ दे फील अबाउट आवर व्यूअर्स। ओह डियर गॉड, आप इस पर्सन से कांटेक्ट में नहीं हैं। डेफिनेटली ये पर्सन आपको वेट करा रहे हैं, बहुत ज़्यादा वेट करा रहे हैं। आई फील कि ये रिलेशनशिप ने आपको टेस्ट कर लिया है बहुत ही स्ट्रांगली। आई थिंक यू आर फ्रस्ट्रेटेड विद दिस पर्सन, और काफ़ी खफा हैं आप इनसे, क्योंकि उफ, ये पर्सन और आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी थी, बहुत ज़्यादा प्यार था, मोहब्बत थी आप लोगों में। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही स्वीट इनोसेंस, एक रोमांस था, फ्रेंडलीनेस थी। आई थिंक आप दोनों ने ही काफ़ी एक्सपेक्टेशंस लगाए थे इस रिलेशनशिप से, कि मैरिज होगी या आप दोनों साथ रहेंगे, या एक कमिटमेंट था, एक प्रॉमिस था। आई फील आप दोनों या तो सेम सिटी से हैं, या कभी आप एक साथ सेम सिटी में रहे हैं, या सेम स्कूल कॉलेजेस के हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हैं। आई डू फील कोई सेलिब्रेशन के थ्रू आप मिले थे, या देयर वाज अ सेलिब्रेशन, एक खुशी का माहौल था जब आप इस पर्सन से मिले थे। आई ऑल्सो फील राइट नाउ ऑल्सो कि हो सकता है इस पर्सन की लाइफ में चॉइसेस चल रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। देयर इज़ अ चॉइस, आई डू फील। हो सकता है अगर ये पर्सन आपसे बड़े हैं तो इनकी अरेंज मैरिज या ऐसे कोई मैरिज की बात चल रही हो। सो इन्होंने अभी डिसाइड नहीं करा है, बट आई डू फील देयर इज़ अ चॉइस इन दिस पर्सन's लाइफ राइट नाउ रिगार्डिंग लव। और आई ऑल्सो फील कि ये पर्सन लव और वर्क के बीच में भी काफ़ी कन्फ्यूज्ड है, बिकॉज मनी के कार्ड्स भी आ रहे हैं। सो आई फील कि इनको चॉइस है कि ये लव पे फोकस कर लें या वर्क पे फोकस कर लें, दोनों में से कहीं एक कर पा रहे हैं। आई फील कहीं ना कहीं आप, मुझे काफ़ी सारे मैसेज आ रहे हैं इस रीडिंग से। आई फील आप लोगों का कनेक्शन बहुत ही खूबसूरत था, एकदम एंजेलिक था, डिवाइन था। बट देन दिस पर्सन, समथिंग हैपेंड। आप लोग अभी बिल्कुल कांटेक्ट में नहीं है, सेपरेशन में है। ये पर्सन आपसे कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हो सकते हैं, या ये पर्सन मुझे एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई लग रहे हैं, या आप लोग एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो, पाइसीज की भी एनर्जी है, तो हो सकता है इनका सन साइन स्कॉर्पियो, पाइसीज में हो या आपका हो।
डेफिनेटली मुझे लग रहा है ऐसा। आई ऑल्सो फील कि फ्रेंड्स इस पर्सन की लाइफ में जो है दे वॉन्ट टू कम क्लोज टू यू, दे वॉन्ट टू गिव यू दिस कमिटमेंट, लेकिन अभी वो काफ़ी उलझे हुए हैं। मुझे लग रहा है फैमिली जो है काफ़ी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है इस रिलेशनशिप में, और इस देयर फैमिली इज़ डूइंग समथिंग, आई डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी फैमिली जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है इस कनेक्शन के अंदर, और काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। आई फील ये पर्सन आपके कंपैरिजन में खुद को कम समझते हैं, लो सेल्फ एस्टीम है, एज में भी डिफरेंस लग रहा है। राइट नाउ आप लोग कांटेक्ट में नहीं है, तो हो सकता है आप अलग अलग सिटीज़ कल्चर्स से हों या नेशनैलिटीज़ और अलग अलग जगह हों अभी फ़िलहाल, बट कभी आप एक साथ रहे हैं, वर्क भी किया है, या आप कभी एक साथ एक सिटी में थे कभी, वंस, इन द पास्ट। आई फील ये पर्सन वेट कर रहे हैं, काफ़ी वेट कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक होंगी, और इतना वेट करा है इस पर्सन ने, आपको भी इतना वेट कराया कि आप लोग परेशान होकर फ्रस्ट्रेट होकर भाग गए। आई थिंक दिस वाज अभी भी ये वेट ही कर रहे हैं। आई थिंक दे आर वेटिंग फॉर देयर फाइनेंसेस टू इम्प्रूव। ये पर्सन और भी वेट कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में थोड़ा स्टेबिलिटी आ जाए, चीज़ें ठीक हो जाएं, उस चीज़ का वेट कर रहे हैं। आई डू फील कि ये पर्सन आपके ऊपर सोशल मीडिया पे एक आय रखते हैं, आपके सोशल मीडिया को स्टॉक कर रहे हैं। ये पर्सन बिल्कुल ज़्यादा नहीं बोलते हैं, दे जस्ट डोंट टॉक। आई थिंक ये भी एक प्रॉब्लम है, अभी भी आप लोग सेपरेशन में हैं या नो कांटेक्ट में हैं, बिकॉज दिस पर्सन इज़ नॉट टॉकिंग। ये अभी भी आपको एक ड्रीम कम ट्रू रिलेशनशिप की तरह देखते हैं। दे डू फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट यू, काफ़ी अट्रैक्शन है, काफ़ी प्यार और मोहब्बत है। आई थिंक आप लोगों को सपने आते हैं। आई थिंक दिस पर्सन हैज़ अ ड्रीम अबाउट यू, या तो आपको रिसेंटली इस पर्सन का कोई सपना आया है, या ये आपका रेगुलरली सपने देखते हैं। बट आई डू फील कि ये पर्सन राइट नाउ इज़ डूइंग अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क। द रीज़न आपने इनसे रिसेंटली कोई बात नहीं हुई है या आपने इनके बारे में कुछ नहीं सुना है, इट इज़ बिकॉज दिस पर्सन इज़ डूइंग पुटिंग ऑल देयर एफर्ट्स इन देयर वर्क। इनका सारा ध्यान वर्क पे, पैसे पे है। आई ऑल्सो फील कि कहीं आप इस पर्सन से फ्रस्ट्रेटेड है, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की थी इस कनेक्शन पे। इट वॉज़ अ डिवाइन कनेक्शन फॉर यू, आपने बहुत मेहनत की, बट ये कनेक्शन नहीं चला, सो यू फील अ लिटिल फ्रस्ट्रेटेड विद दैम। एंड डेफिनेटली उनको ये चीज़ पता है कि अगर वो वापस भी आएंगे तो एक जस्टिस का स्वॉर्ड उन पे लटक रहा है, कि आप उनसे पूछेंगे कि ये क्यों किया, किस लिए किया। आप दोनों बहुत स्ट्रांग हैं, वो हर्मिट में हैं, आप स्टार की एनर्जी में हैं। दिस पर्सन फील्स कि आप बहुत गिफ्टेड हैं, आप बहुत फेयर हैं, आप बहुत लॉयल हैं, और ये पर्सन कहीं ना कहीं आपके इस नेचर से थोड़े घबराए हुए हैं कि शायद अब आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हमारे व्यूअर्स जो है। लेट्स सी व्हाट एल्स इज हैपनिंग। दे आर इन वेटिंग, दे बहुत वेट करा रहे हैं। ये शायद इस वजह से ही कनेक्शन ख़राब हुआ आपका, कि एक तो ये कुछ बोल नहीं रहे थे, ऊपर से इन्होंने वेट कराया, ऊपर से इन्होंने इमेच्योरिटी शो की। ऑल्सो फैमिली ने भी काफ़ी कुछ ड्रामे किए हैं इस रिलेशनशिप में। हो सकता है ये पर्सन मैरिड हो, या इनकी फैमिली की तरफ से प्रेशर था किसी और को चूज़ करने का, बिकॉज जस्टिस का कार्ड है। ये पर्सन हो सकते हैं लॉयर हो, इंजीनियर हो, या डॉक्टर हो सकते हैं, या किसी पब्लिक फैमिली से आते हैं जो पब्लिकली रिनाउंड हैं, या आप लोग दोनों ही ऐसी फैमिली से आते हैं। हाउ इज़ दिस पर्सन फीलिंग अबाउट आवर व्यूअर्स? Yeah, they want to work on this connection. Eight of Pentacles. They want to work on this connection, but I don't think so. उनको पता है कि इसको कैसे ठीक करना है. How are they feeling about our viewers? How this person feels about our viewer? Ten of Swords. इनको बहुत तकलीफ़ है, ये जो एंडिंग हुई है ये वो भुला नहीं पा रहे हैं। दिस पर्सन इज स्टिल स्टक जहाँ से एंडिंग हुई है, और 10 ऑफ वॉन्ड्स और स्वॉर्ड्स दोनों हैं। तो आई फील फ्रेंड्स, ये जो पर्सन है ये काफ़ी बुरे हालात से गुजर रहे हैं, और दे फील के आप लोगों को उनको पता है कि उन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है। वो जानते हैं कि आपके मन में भी ये एंडिंग अभी तक है, जिस तरीके से चीज़ें ख़राब हुई। डेथ, स्कॉर्पियो एनर्जी, हो सकता है पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो, या अभी बहुत ज़्यादा कैंसर स्कॉर्पियो इमोशनल्स में है, हाई इमोशंस में है। आई थिंक उन्हें पता है कि जिस तरीके से ये एंडिंग हुई, उसके बाद उनके लिए वापस आना इस रिलेशनशिप में या इसको ठीक कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि काफ़ी इमेच्योरली उन्होंने बिहेव करा है। इवन दो वो काफ़ी वाइज और इंटेलिजेंट हैं, बट द वे दिस डिडंट वर्कड, उन्होंने इस कनेक्शन पे मेहनत ही नहीं की। Angels clarify the death.
देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, दे आर वेटिंग फॉर अ राइट टाइम। आई थिंक वो वेट कर रहे हैं कि जब और जंप आउट हुआ ये कार्ड देखिए, तो दे आर वेटिंग कि आप कब इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे, कब उन्हें माफ़ कर पाएंगे। दे नो यू विल नॉट फॉरगिव देम ईजिली। उन्होंने जो किए हैं कर्म, द कर्मा विच इज़ हैपनिंग इज़ नॉट ईजी। आई थिंक आप दोनों को किसी ना किसी चीज़ को पास्ट में भुलाने की ज़रूरत है। अगर इन्होंने किसी और को एक्सेप्ट करा है, इन्हें वहाँ से मूव ऑन करने की ज़रूरत है। अगर ये सिर्फ पैसे पे फोकस कर रहे हैं, इन्हें वो चीज़ भी भूलने की ज़रूरत है। आप लोगों को भी इस जो पास्ट में हुआ है इस कनेक्शन में, उससे मूव ऑन करने की ज़रूरत है। ये वेट कर रहे हैं जब आप लोग मूव ऑन करेंगे या भूल पाएंगे या थोड़ा सा स्पेस खुलेगा आप दोनों के दिल का, तो ये वापस आके इस कनेक्शन को ठीक करना चाहेंगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली फ्रेंड्स ये पर्सन इतने मेच्योर नहीं हैं, अभी भी नहीं हुए हैं, एंड दे आर प्रोग्रेसिंग। देखिए पेज से ये किंग में चेंज होना चाह रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई दिस कनेक्शन इज स्टक एंड नॉट प्रोग्रेसिंग। दैट इज़ वाई आप दोनों सेपरेशन में हैं, क्योंकि दिस पर्सन हैज़ टू बिकम दिस किंग और अ क्वीन फॉर यू। और जब वो अपनी लाइफ में ये चेंज लाएंगे, आई डू फील आप लोग मिल पाएंगे, और ये डेस्टाइंड है आपके लिए, इट इज़ बाय डेस्टिनी। आई डू फील हो सकता है आप रिसेंटली ट्रैवल करते हुए या ये ट्रैवल करें आपकी तरफ, तब आप मिलेंगे। नाइट ऑफ कप्स, डेफिनेटली दे वांट टू प्रपोज यू, इवन राइट नाउ दे वांट टू प्रपोज यू। आई फील, मुझे लग रहा है कोई और पर्सन भी आपको प्रपोज करेंगे, या डेफिनेटली रिसेंटली, या सी हैंग्ड मैन। हो सकता है ये आगे रीसेंट पास्ट में मुझे लग रहा है कि दे आर ट्राइंग टू मेक अ मूव टूवर्ड्स यू, प्रपोज यू। लेकिन हो सकता है प्रपोजल के बाद आप काफ़ी खुश हो जाए, लेकिन फिर से रिलेशनशिप वहीं आके अटक जाए जहाँ थी, यू नो, अगेन इट पॉजेज बिकॉज यू डोंट नो व्हाट टू डू। दिस पर्सन नीड्स टू मैच्योर अप। ये कनेक्शन बहुत अच्छा है, बहुत अमेजिंग है, और जब चलेगा जब ये थोड़े से मेच्योर हो जाएंगे, मे बी इन एज और देयर इमोशनल अंडरस्टैंडिंग, और कोई का है ये डेस्टाइंड है फ्रेंड्स, इट्स नथिंग टू वरी अबाउट। ये बिल्कुल आप दोनों के लिए डेस्टाइंड है। चलिए आपके एक्स्ट्रा कार्ड्स देखते हैं, फिर मैसेजेस देखेंगे। वाओ, टू द सी, नंबर 7, डेफिनेटली ये पर्सन और आप में कोई अभी कांटेक्ट नहीं है। आप दोनों काफ़ी आइसोलेटेड फील कर रहे हैं, आप दोनों एक दूसरे को मिस कर रहे हैं। इनफैक्ट ये पर्सन तो अपनी लाइफ में भी कंफ्यूज लग रहे हैं मुझे काफ़ी ज़्यादा, बहुत चॉइसेस हैं, दे नीड टू ग्रो। बहुत ही एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, कुछ इनकी लाइफ में चल रहा है जहाँ ये बिल्कुल अलोन फील कर रहे हैं फ्रेंड्स। फेटेड, सी नंबर 17, ये एक फेटेड कनेक्शन है, और अगर आपको विश्वास नहीं है तो ये देखिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगर अभी भी नहीं है तो देखिए जस्टिस। सो दिस इज़ अ फेटेड कनेक्शन फ्रेंड्स, यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट हियर। जब आपके लिए सही टाइम होगा आप दोनों रेडी होंगे। अभी आप भी रेडी नहीं है, बिकॉज आप लोग भी बहुत हर्ट हैं इस पर्सन से, और जो भी कुछ इस सिचुएशन में हुआ ये भी काफ़ी थोड़े से इम्बैलेंस में हैं। सो व्हेन थिंग्स विल, आप दोनों जब बैलेंस में होंगे और सही टाइम होगा, डेस्टिनी विल यूनाइट यू। नंबर 17, आपके लिए एडवाइस देखते हैं, फिर लव मैसेजेस देखेंगे। योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न। या डेफिनेटली आपने जो मेहनत की है इस कनेक्शन में, वो डेफिनेटली आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे। या तो ये पर्सन वापस आएंगे, या मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कोई और पर्सन आ सकते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, आई डू फील कि कोई प्रपोज करेगा आपको, मुझे तो यही पर्सन लग रहे हैं, बट बहुत सारे लोगों के लिए रीडिंग है, सो देयर कैन बी अ न्यू पर्सन हु विल प्रपोज यू। बट डेफिनेटली जो आपका पेशेंस आपने इस कनेक्शन में शो करा है वो पे ऑफ होगा फ्रेंड्स। आप डरे नहीं, घबराएं नहीं, और पेशेंस रखें अपना, खोए ना उसको। आई नो इट्स टफ टू वेट। देखिए आई डेंट इवन आस्ट और ये कार्ड्स जम्प्ड आउट हो गए। स्टे ऑप्टिमिस्टिक अबाउट योर लव लाइफ, पॉजिटिव थिंकिंग एंड फेथ विल ब्रिंग यू रोमांस and honeymoon, enjoy the bliss of a holiday time together. Yes friends, देखिए definitely I do feel कि ये person वापस आएंगे और आपका एक honeymoon होगा। कुछ लोग तो अगर आप single हैं और ये भी single हैं, तो in the future you may have a chance to get married to this person because honeymoon है यहाँ पे। एंड स्टे ऑप्टिमिस्टिक फ्रेंड्स। अभी मैं यही सजेशन दूंगी कि आप अपने पे फोकस करें, अपने करियर पे ये भी, और पास्ट को हील करने में फोकस करें। आई थिंक दैट्स काफ़ी ज़रूरी है वो चीज़। चलिए देखते हैं ये पर्सन आपको क्या लव मैसेज देना चाहते हैं। आपको आई होप पाइल दिख रहा हो, पाइल नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 1, व्हाट मैसेज व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू से टू आवर क्यूट क्यूट व्यूअर्स। आप इतने अच्छे प्यारे प्यारे लोग हो। चलिए देखते हैं।
लाइव रीडिंग्स में भी मज़ा आता है, स्पेशली जब कार्ड्स बहुत ज़्यादा जंप आउट ना करे। जैसे अभी मैंने कल ही लियो एरीज सैज की रीडिंग की थी और सारे कार्ड्स पूरी जगह बहुत एनर्जी थी, तो इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। अगर इतनी सब जगह वो कार्ड्स फैल चुके थे, फिर मुझे वापस उनको लेना पड़ा। आई हैड बीन स्टूपिड, फूलिश एंड इगोइस्टिक। ओह वाओ! देखिए, ये खुद कह रहे हैं कि ये थोड़े से थोड़े से फूलिश और स्टूपिड और इगोइस्टिक रहे हैं। आई लव यू बट आई एम टू स्केर्ड ऑफ दिस कनेक्शन। जी बिल्कुल, को थोड़े डरे हुए लग रहे हैं, थोड़े से इमेच्योरिटी कर रहे हैं। फैमिली एंड कामिक टाइज डेफिनेटली हो सकता है ये किसी और के साथ हो। आई टोल्ड यू, फैमिली बहुत ज़्यादा इंटरफेयर कर रही है। इनफैक्ट द रीज़न दे आर नॉट विद यू राइट नाउ एंड दे आर बिहेविंग स्टूपिडली इज़ उनकी फैमिली या उनका पास्ट कोई है उनके साथ, या तो अभी कोई और हो सकता है उनकी लाइफ में जो उन्हें एक्स्ट्रा ज्ञान दे रहे हैं। होते हैं ऐसे लोग फ्रेंड्स जो आपको एक्स्ट्रा ज्ञान देते हैं और कई बार आप सुन लेते हैं तो चीज़ें सब खराब हो जाती हैं। आई एम गेटिंग साइंस विच आर गाइडिंग मी बैक टू यू। लुक एट दिस, द स्टार। डेफिनेटली उन्हें साइंस मिल रहे हैं आपके बारे में। एंड लेट्स सी व्हाट एल्स। योर लव शुक मी, हाउ कैन यू लव मी सो मच। सी, इस पर्सन, इनको कभी इतना प्यार नहीं मिला है जैसे आपने किया। दे फेल्ट लाइक डिवाइन टोटली। उनको ऐसा लगा कि ये डिवाइन कनेक्शन है। उनको ऐसा लगा कि जैसे वो आपने उन्हें एक ऐसी फीलिंग दी लाइक दे आर मैरिड टू यू। और बहुत ही एक खूबसूरत एंजलिक एक सेंस ऑफ एक ऑफिशियल एक आपने बहुत प्यार किया इस पर्सन से। डेफिनेटली जो 10 ऑफ वॉन्ड्स है ये आपकी एनर्जी कि आपने ना सब कुछ तन मन धन से इन्हें प्यार किया है। आई लुक एट योर पिक्चर्स एंड वंडर व्हाई वी पार्टेड वेज। आई टोल्ड यू फ्रेंड्स, ये स्टॉक कर रहे हैं आपको। देख लीजिए आप रिवाइंड करके, फिर कहेंगे मैंने बोला नहीं था। मुझे तो मज़े आते हैं फ्रेंड्स, आप मुझे ऐसे बोलते हो ना तो मैं पढ़ के बहुत हंसती हूँ, पता है आपको। A psychic never becomes a psychic because they have cards, friends. They become a psychic because they have a gift. My soul needs time to heal. हाँ, ये चीज़ सही है। इनको थोड़ा वक्त चाहिए फ्रेंड्स, ये मुश्किल वक्त से गुजर रहे हैं, थोड़ा इनको मैच्योर होने की ज़रूरत है। आई डोंट नो वाई यू आर सो मैड एट मी। हाँ बिल्कुल, ये चीज़ उन्हें पता है कि आप अभी तक उनसे खफा हैं। अगर आप वो वापस भी आए तो पुरानी चीज़ें अभी तक रिजॉल्व नहीं हुई है, ठंडी नहीं हुई है। ये जो एक अग्नि आप लोगों की गुस्से की जल रही है, इट हैज़ेंट काम्ड, अभी काम नहीं हुई है। व्हेन यू कम इन टू माई लाइफ एवरीथिंग चेंज्ड। ओह सो स्वीट। आई फियर लूजिंग माई सेल्फ और माई कंट्रोल। डेफिनेटली ये काफ़ी कंट्रोल में रहना चाहते हैं अपने इमोशंस के साथ। ये बहुत मैच्योर और सीरियस तरह के पर्सन है, बट आपने इनको एक अलग ही एनर्जी दी है। योर ब्यूटी ब्लाइंड्स मी, आई कॉन्ट थिंक क्लियरली राइट नाउ। येस, ये आपको एक स्टार, ये देखिए यहाँ पे भी ये आपकी, दिस पर्सन इज सेक्शुअली वेरी अट्रैक्टेड टू यू, वेरी वेरी अट्रैक्टेड टू यू। हाउ कुड यू डू दिस टू मी। ओह, ये आपसे भी थोड़े से नाराज़ हैं, शायद आपने इन्हें कुछ सच बता दिए थे जो इनको अच्छे नहीं लगे या रेडी नहीं थे सुनने के लिए। मनी, करियर, ईगो, फैमिली, सारे ही इश्यूज़ हैं। मनी की इश्यूज़ लग रहे हैं, करियर पे ध्यान है, ईगो है ही, फैमिली इंटरफेयर डेफिनेटली कर रही है। आई नीड टू बी अलोन नाउ प्लीज़। आप इन्हें थोड़ा वक्त दीजिए फ्रेंड्स। अब तो ये बेग कर रहे हैं प्लीज़ करके कि थोड़ा वक्त दे दो मुझे। आई एम स्ट्रगलिंग विद इनर चाइल्ड इश्यूज़ नाउ। Let's end it on a happy note. I feel defeated and helpless now, hopeless now. Time apart has healed my childhood wounds. So definitely friends, I think ये confirmation है कि थोड़ा दूरियां जो हैं आप लोगों का प्यार और बढ़ाएगा और ये कनेक्शन कहीं नहीं जा रहा है फ्रेंड्स। दे आर डेस्टाइन्ड टू बी योर्स। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए तो इतना ही। मैजिक वेंस टैरो हिंदी को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो फ्रेंड्स, और मुझे मोटिवेटेड हमेशा रखो, मुझे हेल्पलेस होपलेस मत बनाओ। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहो फ्रेंड्स, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में आपको ये रीडिंग कैसी लगी, रेजोनेट हुई क्या। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट करें वेबसाइट www.magicvenstero.com। इंस्टाग्राम पे ज्वाइन करें एज मैजिक वेंस टैरो। दिस इज मिस्टिक सी सिंह, बाय फ्रेंड्स। अगर आपने ऑप्शन नंबर 2 ये ब्यूटीफुल ग्रीन कार्ड चूज़ करा है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपके बारे में, क्या सोच रहे हैं। ये आपके एडवाइस और एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं, ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम ये
लाइव शफल करके देखेंगे, एक्स्ट्रा लव मैसेजेस भी देखेंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे है मेरे पास, ये रखे। चलिए देखते हैं पाइल नंबर 2। अगर आपने ऑप्शन 2 चूज़ किया है, आपके पर्सन के लाइफ में करंटली क्या हो रहा है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, द 10 ऑफ पेंटिकल्स, व्हाट इज़ हैपनिंग इन दिस पर्सनस लाइफ करंटली। ओ माय गॉड, टावर। फ्रेंड्स, इस पर्सन की लाइफ में काफ़ी कुछ चल रहा है। ये रेजिस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को, बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रहे हैं। आई थिंक दे आर फाइटिंग। टावर मोमेंट्स भी हुए हैं। हो सकता है ये कने आपसे रिसेंटली इनकी बात हुई हो, ये टावर मूवमेंट आपके रिसेंटली आया हो लाइफ में, इस रिलेशनशिप में। मुझे ऐसा लग रहा है आपके पर्सन की लाइफ में भी अभी, अगर ये पर्सन मैरिड हैं या फैमिली के साथ रह रहे हैं, काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, काफ़ी इश्यूज़ हैं। आई डेफिनेटली फील इन पे फाइनेंशियल बर्डन्स हैं फैमिली की तरफ से, या काफ़ी बर्डन्स लग रहे हैं। और मुझे लग रहा है ये काफ़ी लोग इनके अगेंस्ट काम कर रहे हैं, लाइक फैमिली। अगर ये पर्सन मैरिड हैं या किसी और रिलेशनशिप में, दैट्स नॉट गोइंग गुड, दैट्स नॉट गोइंग गुड। अगर ये मैरिड नहीं भी हैं, अपनी फैमिली के साथ रह रहे हैं, या पेरेंट्स वगैरह इनके जो भी फैमिली है, वहाँ से इन पे बहुत प्रेशर आ रहा है, बहुत ज़्यादा। और अगर आप इस पर्सन के साथ मैरिड हैं, ओ माय गॉड, थिंग्स डेफिनेटली मुझे लग रहा है थोड़ा लड़ाई झगड़ा हुआ है रिसेंटली आपका। ये भाग रहे हैं इस कनेक्शन से बहुत ज़्यादा। ये इगोइस्टिक एनर्जी में है, या यूँ कहे खुद को डिफेंड करने की एनर्जी में है। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स के ये काफ़ी ज़्यादा अभी पैसों के बारे में सोच रहे हैं रेदर देन और किसी चीज़ के बारे में। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा इनका फोकस जो है एक्सटर्नल चीज़ों पे हो रहा है, पैसा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें ख़राब हो रही हैं। व्हाट्स हैपनिंग, वो क्लैरिफाई द टावर प्लीज़। या ये देखिए, इनको कोई कोऑपरेशन नहीं मिल रहा है, काफ़ी ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं इनकी लाइफ में। हो सकता है, मुझे लग रहा है ये दोनों तरह से, कि अगर आपके टच में थे ये पर्सन, तो ये आपसे भी एक लड़ाई हुई है रिसेंटली, कोऑपरेशन नहीं हुआ, लड़ाई हुई, झगड़ा हुआ। अगर ये किसी वर्क में है, वहाँ पे भी इनका चीज़ें ठीक नहीं चल रही। आई फील फैमिली की तरफ से भी काफ़ी प्रेशर्स हैं, फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़, या किसी की हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं फैमिली के अंदर इनके। दे आर वरिड अबाउट मनी। हो सकता है इनका जॉब इशू चल रहा हो कि पैसे नहीं आ रहे, या फैमिली को भी पैसे देने पड़ रहे हैं, वहाँ की भी लाइबिलिटीज़ हैं। दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट फ्रेंड्स, काफ़ी मुश्किल लग रहा है। ऑल्सो ये भाग रहे हैं ना, काफ़ी भाग रहे हैं, रेजिस्ट कर रहे हैं। हाउ दिस पर्सन फील्स अबाउट आवर व्यूअर्स। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस। वाह, ये आपको काफ़ी वैल्यू करते हैं। 6 ऑफ वैंस, ये पर्सन एरीज लियो सैज हो सकते हैं फ्रेंड्स। आई ऑल्सो फील आप दोनों एरीज लियो सेजिटेरियस हो सकते हैं, या केप्रिकॉन वर्गो टॉरस हो सकते हैं ये पर्सन। आई फील ये पर्सन आपको बहुत वैल्यू करते हैं। दे फील कि यू आर वेरी अंडरस्टैंडिंग, यू आर वेरी पेशेंट। आप काफ़ी संयम है आप में, काफ़ी आप बैलेंस्ड हैं। आई थिंक ये पर्सन की तरह नहीं है, ये पर्सन और आप थोड़े अलग अलग हैं। सो दे रियली रिस्पेक्ट यू फॉर दैट, कि आपने काफ़ी पेशेंस शो करा इस पर्सन के साथ। आपने काफ़ी जल्दबाजी नहीं करते आप लोग, हमारे व्यूवर्स, एंड दे लाइक दैट, दे लाइक दैट अबाउट यू। आप काफ़ी बैलेंस्ड रहते हैं दिल और दिमाग के बीच में। दे ऑल्सो सी दैट यू आर वेरी सक्सेसफुल, एंड कहीं ना कहीं वो आपके साथ इस रिलेशनशिप में भी सक्सेस चाह रहे हैं डेफिनेटली। दे वॉन्ट टू मेक दिस रिलेशनशिप अ सक्सेस ऑल्सो। उन्हें लगता है कि आप काफ़ी सक्सेसफुल हैं, जो हमारे व्यूवर्स हैं, आप काफ़ी सक्सेसफुल हैं अपनी लाइफ में। आप काफ़ी गिविंग और नर्चरिंग हैं, और आप काफ़ी पेशेंट हैं, यू आर वेरी लविंग, यू नो, वेरी लविंग। और ये पर्सन थोड़े इम्पल्सिव हैं, ये जल्दी 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 काम करते हैं, क्विक डिसीजंस लेने की आदत है इनकी शायद, एटलीस्ट राइट नाउ दैट्स देयर एनर्जी। हाउ डू दे फील अबाउट आवर व्यूवर्स, हाउ इज़ दिस पर्सन फील अबाउट आवर व्यूवर्स। 8 ऑफ वॉन्स, कम्युनिकेट करना चाहते हैं बहुत, या तो रिसेंटली कम्युनिकेट करा है या करने वाले हैं। मुझे लग रहा है बाय द टाइम आप रीडिंग फिनिश करेंगे, या ये दिन फिनिश होगा, आप डेफिनेटली इनसे कोई ना कोई कम्युनिकेशन आएगा इनकी तरफ से, डेफिनेट लग रहा है मुझे। व्हाट, हाउ दिस पर्सन फील्स अबाउट आवर व्यूअर्स। 6 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, या दे वांट अ न्यू स्टार्ट विद यू फ्रेंड्स, एब्सोल्युटली। आई फील कि इस पर्सन, दे वॉन्ट अ न्यू स्टार्ट, दे वॉन्ट टू ऑफर यू ऑल्सो समथिंग। आई थिंक ये आपको कुछ गिफ्ट वगैरह देना चाहते हैं, या कोई, यू नो, दे वॉन्ट टू, कि चलो ये कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। आई फील कि कहीं ना कहीं हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है,
मे बी दिस पर्सन इज़ मैरिड फॉर सम ऑफ यू, और दे वर इन अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। हो सकता है कि फैमिली या वर्क ही इनका थर्ड पार्टी बन गया है, कि ये अपने वर्क को ही सारा टाइम देते हैं या पैसों को ही सारी वैल्यू देते हैं, या इनकी जो फैमिली में हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं उसी पे सारा टाइम जा रहा था। पर अब इन्हें वो गलती रियलाइज़ हो रही है। नाउ दे रियलाइज़ कि दे हैव नॉट बीन फेयर टू यू, दे वॉन्ट टू टॉक टू यू। काफ़ी टाइम से आप लोगों की बात नहीं हुई है, या ये भाग रहे थे ये टावर मूवमेंट की वजह से। आई थिंक दे वॉन्ट टू ऑफर यू समथिंग, दे वॉन्ट टू मीट यू, दे वॉन्ट टू ऑफर यू। हो सकता है आप साथ काम करते हैं तो ये आपसे कुछ उस बारे में बात करना चाहें, या ये आपको काफ़ी सक्सेसफुल देख रहे हैं तो उस बारे में आपको बात करना चाहते हैं। दे वॉन्ट टू कॉन्ग्रेचुलेट यू। व्हाट इज दिस एस ऑफ पेंटिकल्स अबाउट? ओह माय गॉड, एस ऑफ कप्स फ्रेंड्स। देखिए, एस ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली दिस पर्सन इज हेड ओवर हील्स इन लव विद यू, दे वांट दिस न्यू स्टार्ट विद यू। और आई थिंक ये ऐसे दिखाएंगे कि ये बहुत ही कैजुअली आ रहे हैं आपकी लाइफ में, या यू नो कैजुअली बात कर रहे हैं, बट एक्चुअली उनका इंटेंशन ये है दैट दे लव यू एंड दे वांट टू टेल यू दिस। आई थिंक इस पर्सन के लिए आसान नहीं है अपने इमोशंस बताना, या उनको सॉरी बोलना, या आपको सॉरी बोलना, या यू नो आपको इम्पोर्टेंस देना, बिकॉज ये सारी इम्पोर्टेंस खुद रखते हैं। इट्स वेरी टफ फॉर देम कि वो आप पे इम्पोर्टेंस दें, और यू नो ऐसे जताएं कि वो आपको प्यार करते हैं, दे यू आर इम्पॉर्टेंट, वी वांट टू स्टार्ट समथिंग न्यू। तो ये थोड़े से ना वैसे आएंगे फ्रेंड्स, थोड़े से बड़े स्मार्ट हैं, ये क्लेवर हैं। सो दे विल टॉक टू यू लाइक, हे काम कैसा चल रहा है, आपने नया शुरू करा था, अच्छा बहुत अच्छा लगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस। एंड देन दिल कीप टॉकिंग टू यू, एंड यू विल फील कि अच्छा ये तो शायद यू नो आप सिंगल हो क्या, बातों बातों में पूछ लिया। दैट सॉर्ट ऑफ एनर्जी। दे वांट टू स्टार्ट विद यू, बट दे आर वेरी इंटेलिजेंट, बड़े स्नीकीली स्टार्ट करेंगे। So, how do they really, what do they think about our viewers? Oh my God, conflict, yeah, definitely. आप दोनों में ना थोड़ा सा conflict की energy है, स्पेशली पास्ट में जो हुआ है उसको लेके। आई ऑल्सो फील कि आपको लगता है ये पर्सन बहुत ही रेस्टलेस है, बहुत जल्दी 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 काम करते हैं, सो यू आर वेरी अनहैप्पी अबाउट दैट। आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन और आप में जो है थोड़े से इश्यूज हैं, लाइक आप दोनों थोड़े डिफरेंट नेचर्स के हैं, यू नो यू आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सो उस चीज़ पे थोड़ी बहस हो जाती है। सो कहीं ना कहीं वो प्लेट कूल इसलिए खेल रहे हैं आपके साथ क्योंकि वो नहीं चाहते दोबारा बहस हो जाए, आपकी दोबारा लड़ाई झगड़ा हो जाए। आई थिंक आप लोग जो हैं, आप बहुत बैलेंस्ड है हमारे व्यूअर्स, एंड दिस पर्सन इज़ इम्पल्सिव। सो वहाँ से कन्फ्लिक्ट आता है। आई ऑल्सो फील के देर इज़ सम इशू, यू नो आपके पर्सन भी थोड़े से परेशान है। हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ में भी कोई प्रॉब्लम्स चल रही हो, मे बी यू हैव गॉन थ्रू अ जॉब चेंज, या आपको जॉब छोड़ के आपने कुछ नया स्टार्ट करा है, तो दे वांट टू आस्क यू अबाउट दैट ऑल्सो। मुझे लग रहा है आपकी लाइफ में भी कोई चेंज आया है रिसेंटली, या पास्ट के बारे में भी वो क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं आपसे, जो पास्ट की एनर्जीज हैं। देखिए, 9 ऑफ वॉन्ड्स। आई थिंक कहीं ना कहीं आप कितना भी सक्सेसफुल दिखा रहे हैं अपने आप को, आई थिंक आपके पार्टनर जो हैं, ये पर्सन, उनको पता है कि आप भी स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी लाइफ में, ऑल्दो आप दिखा नहीं रहे हैं। दे अंडरस्टैंड दैट, दे डू अंडरस्टैंड इट। और आपकी लाइफ में भी कन्फ्लिक्ट है, वो समझ रहे हैं इस चीज़ को। आप भी किसी चीज़ को लेके परेशान हैं, समझ रहे हैं वो इस चीज़ को, आपको नहीं बता पा रहे हैं लेकिन वो इस चीज़ को समझते हैं। और शायद इसीलिए वो आपसे बात करना चाह रहे हैं, बिकॉज दे डू अंडरस्टैंड कि आप लोग भी खुश नहीं हैं उनके बिना, वो भी खुश नहीं है। और ये जो एक दूसरे से आप भाग रहे हैं ना, ये वैसे टॉम एंड जेरी वाला शो हो गया ये क्या, वो जब आप उनके पीछे जाते हैं तो वो भाग जाते हैं, जब वो आप नहीं आते तो वो आपके पीछे आते हैं, फिर आप भाग जाते हैं। सो इट इज़ लाइक अ टॉम एंड जेरी कैट एंड माउस रेस। और जब आप दोनों बात करने बैठते हैं तो लड़ाई हो जाती है। तो वो थोड़ा चाह रहे हैं कि प्लेट कूल करेंगे तो शायद लड़ाई नहीं हो, शायद उस वजह से आपसे बात हो पाए और ये चीज़ें ख़त्म से नई शुरुआत हो पाए। वो भी काफ़ी नर्वस हैं आपसे बात करने में, आपकी तरफ मूव करने में। दिस पर्सन इज़ क्वाइट नर्वस एक्चुअली, दे आर वेरी फ्रीक्ड आउट। और उनको पता है कि कहीं ना कहीं आप भी काफ़ी इमोशनल हैं चीज़ों को लेके, कुछ चीज़ों लाइक लव, इस कनेक्शन को लेके आप काफ़ी इमोशनल हैं। सो दे डोंट वांट टू हर्ट यू। व्हाट्स देयर नेक्स्ट मूव टुवर्ड्स आवर व्यूअर्स? से 7 ऑफ
cups, definitely this person wants to talk to you, but they are a little confused, क्योंकि एक तो वो आपको हर्ट नहीं करना चाहते, दूसरी तरफ उनकी फैमिलीज़ भी बहुत सारा कुछ चल रहा है, फाइनेंशियल है, किसी की फैमिली में हेल्थ इश्यूज़, आई थिंक आपकी फैमिली में भी हेल्थ इश्यूज़ हैं, या आप दोनों के घर वाले नहीं मान रहे हैं फॉर द वेडिंग और समथिंग, सो देयर आर इश्यूज़ विच दिस पर्सन इज़ अवेयर ऑफ। तो काफ़ी चॉइसेस हैं, दे वांट टू कम टूवर्ड्स यू, बट थोड़े अभी उन्होंने डिसाइड नहीं करा है कि वो क्या करेंगे। देयर नेक्स्ट मूव, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आई डू फील कि कोई और पर्सन भी हो सकता है उनकी लाइफ में, जो मदर हैं उनकी, या कोई फैमिली से हैं जो इंटरफेयर कर रहे हैं, या कोई और पर्सन फैमिली ने चूज़ करा है, या मे बी देयर इज़ समवन एल्स in their life, maybe this person is married, because यहाँ है 6 of Pentacles for some of you. If not, they are worried about a family member's health. तो वो चीज़ कि क्या करें, और आपसे भी वो थोड़ा आपको भी परेशान नहीं करना चाहते, they don't want to come and fight with you again. और उनको पता है कि ये हो जाता है because by default आप लोग थोड़े different हैं. What is their final move towards the our viewers? वाह, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, कम्युनिकेशन, डेफिनेटली आपसे कम्युनिकेट करेंगे, मुझे लग रहा है सोशल मीडिया या कॉल के थ्रू करेंगे। पर्सन एक्वेरियस लीब्रा जेमिनाई भी हो सकते हैं, आप लोग भी एक्वेरियस लीब्रा जेमिनाई हो सकते हैं। आई थिंक दे वांट टू टॉक टू यू, दे आर स्टॉकिंग योर सोशल मीडिया, और काफ़ी ये एक आय बनाए हुए हैं आप पे, बट दे आर अ लिटिल अनश्योर एंड कन्फ्यूज, क्योंकि वो आपसे वापस लड़ाई नहीं करना चाहते, वो ये चाहते हैं कि आपको ये प्यार मोहब्बत बताएं। आई ऑल्सो फील के ये पर्सन, आप दोनों के कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो उनसे भी काफ़ी पूछ रताछ कर रहे हैं आपके बारे में, सो दे आर कीपिंग एन आई अबाउट यू। आप लोग कॉमन फ्रेंड्स हैं, तो ये काफ़ी उनसे आप पूछते रहते हैं आपके बारे में, आप भी इनको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे। व्हाट्स देयर दिस पर्सनस फाइनल मूव? ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड, नंबर 16। डेफिनेटली फ्रेंड्स, मुझे नहीं लग रहा है कि अभी इनको क्लैरिटी उतनी तरह मिली, इनको ये पता है क्या करना है, आपको प्यार ऑफ़र करना है, बट इनको ये नहीं पता वो कैसे करें। आई ऑल्सो फील कि इनको एक चॉइस है, हो सकता है इनको अगर ये यंग हैं तो वर्क और लव के बीच में चॉइस है कि इनको नया जॉब भी मिल रहा है, या ये आपके पास आ सकते हैं, या ऐसा जॉब ले सकते हैं जो आपकी सिटी में हो ताकि आपसे मिल पाएँ। आई ऑल्सो फील कि कोई और पर्सन भी है जो, और आप हैं, सो देर इज़ अ चॉइस बिटवीन यू एंड देम। आई ऑल्सो फील फ्रेंड्स कि ये अपनी आएंगे भी, मैंने आपको बोला है कि ये अगर आए भी बात भी करेंगे तो ये ट्रू फीलिंग्स नहीं बताएंगे कि ये एस ऑफ कप्स के लिए आ रहे हैं, या आपसे ऐसे बात करेंगे, ओ आई एम जस्ट अ लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड, हाउ आर यू डूइंग, यू गेट माई पॉइंट, ये आपको ऐसे बात करेंगे, क्योंकि ये कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रहे इस ऑलरेडी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन को। चलिए एडवाइस देखते हैं, फिर लव मैसेजेस देखेंगे। टू बी फेयर, नंबर 38, डेफिनेटली ये पर्सन जो है काफ़ी ज़्यादा धर्म संकट में है कि क्या करें क्या ना करें। दिस पर्सन इज स्ट्रगलिंग, दे आर फीलिंग वेरी क्या कहेंगे, किधर जाएं, किसको खुश करें, सबको खुश करें, किसको खुश करें, तो ये समझ नहीं पा रहे हैं उस चीज़ को। ये हमेशा फेयर खेलना चाहते हैं पर्सन, सबको खुश करना चाहते हैं, जो कि नामुमकिन है करना। एक्सचेंजिंग गिफ्ट्स, नंबर 27, डेफिनेटली मुझे यहाँ पे भी लगा था कि ये कुछ गिफ्ट देना चाह रहे हैं, सो डेफिनेटली दिस पर्सन हो सकता है आपको रिसेंटली कोई गिफ्ट दें या जल्दी देंगे, या आई ऑल्सो फील के आप दोनों ही एक दूसरे को हो सकता है कुछ शेयर करें, या कुछ आप अपने जॉब और उसके कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे, या अचीवमेंट्स शेयर करेंगे। वेरी नाइस एनर्जी, दिस पर्सन वांट्स टू बी फेयर टू यू, डेफिनेटली। चलिए एडवाइस देखते हैं आपके लिए। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, साउथ नोड, डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है फ्रेंड्स के दे डू हैव अ चॉइस, इनकी लाइफ में कोई और हो सकता है, सो और कहीं ना कहीं अगर ये आते भी हैं तो आप थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा, क्योंकि पास्ट इश्यूज वापस हो सकते हैं इस कनेक्शन में। सो आई वुड से दैट कीप फोकसिंग ऑन योर फॉरवर्ड, कि आपको क्या चाहिए, आप बहुत क्लियर हो जाइए कि आपको इस कनेक्शन में चाहिए क्या इस पर्सन से, या आप अपने लाइफ में फ्यूचर में क्या चाहते हैं और क्या ये उसमें फिट होते हैं। अगर हाँ तो बिल्कुल एक्सेप्ट करें, अगर नहीं तो इट्स अप टू यू। चलिए देखते हैं रोमांस एंजल्स के मैसेजेस। What's the message for you, pile number 2?
Passion, allow your heart and soul to sing with joy. Definitely बहुत passionate connection है. You do want to, आप भी इस person के साथ रहना चाहते हैं, वो भी आपके साथ रहना चाहते हैं. Definitely there is a lot of sexual chemistry और attraction इस connection में, प्यार भी बहुत है. But कहीं ना कहीं आपको इस relationship को balance करना पड़ेगा दोनों को ही, क्योंकि don't let your past hold you back. South Node is very important, friends. आप दोनों को इस रिलेशन, हो सकता है आपको कभी लगता हो कि ये सिर्फ लस्ट है, हो सकता है आपको कभी लगता हो कि ये सिर्फ पैशन के लिए आ रहे हैं. यू नीड टू बैलेंस आउट, क्योंकि आप तो बैलेंस्ड है हमारे व्यूवर्स, ये पर्सन थोड़े से, you get my point, worth waiting for. Divine timing is at work in your life, definitely. So yeah, give it some time, see how it goes. मैं तो आपको यही एडवाइस दूंगी. और अगर वो फ्रेंड की तरह आपसे बात करते हैं, कीप इट दैट वे फॉर सम टाइम, रहने दीजिए. धीरे धीरे, कहते हैं ना, आग धीरे धीरे बढ़े तो अच्छी रहती है. एक साथ जब बढ़ जाती है तो सब कुछ ही जल जाता है, खाक ही हो जाता है. तो खाक ना होने दें, दूरियों से प्यार मोहब्बत बढ़ाएं. चलिए देखते हो व्हाट दिस पर्सन वांट्स टू से टू यू. ओ गॉड, आई एम एट अ डार्क प्लेस. हो सकता है ये पर्सन एनजाइटी डिप्रेशन से गुजर रहे हो, या कोई एडिक्शंस हो इनको, कि ये पास से किसी को छोड़ना चाह रहे हैं, या ये मैरिड हैं, वहाँ से डाइवोर्स नहीं मिल पा रहा है, या ये पैसे से पैसे को नहीं छोड़ पा रहे हैं. मुझे तो बहुत फैमिली ओरिएंटेड वाइब्स लग रही हैं, फैमिली को लेके बहुत परेशान है और भाग भी रहे हैं ये. एक तो आपके कनेक्शन से, आपके पास आते ही इनको कुछ होता है, पैशनेट बहुत हो जाते हैं, देन दे स्टार्ट मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस. आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू नाउ एंड अहेड. वाओ, सो स्वीट. दे डेफिनेटली केयर फॉर यू. आई एम एट अ डार्क प्लेस नाउ. आई थिंक ये आपसे छुपा रहे हैं कि ये खुद भी बहुत एंशियस हैं इस कनेक्शन को लेके. इनको भी बहुत एनजाइटी है, डिप्रेशन है, या इनके खुद के भी मूड स्विंग्स बहुत होते हैं, या बताते नहीं हैं. आपको पता है ये नर्वस हैं थोड़े से. आपको लगता है ये बहुत ऐसे फ्लाइटी रहते हैं, या अभी हैं राइट नाउ. दे आर एट अ डार्क प्लेस, थिंकिंग वेरी नॉट इन अ बैलेंस्ड वे. आई वॉज वीक एंड स्केयर्ड दैन बट आई एम मोर श्योर नाउ. मैं पहले कमज़ोर था बट अब मैं कॉन्फिडेंट हूँ. डेफिनेटली पहले तो इन्होंने कुछ ना कुछ गलतियाँ ज़रूर की हैं. ऑल दिस इंटेंसिटी इज़ न्यू टू मी. आई एम नॉट श्योर हाउ टू हैंडल इट. या ये इंटेंसिटी से, ये मेरे को ट्विन फ्लेम लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से आपसे भाग रहे हैं इस कनेक्शन से दूर, और फिर आपके पास आना भी चाह रहे हैं. सो डेफिनेटली दिस इज़ योर ट्विन फ्लेम, क्योंकि कनेक्शन बहुत इंटेंस है, पैशन भी बहुत है. योर वर्ड्स अफेक्ट मी मोर देन आई शो. आई थिंक आपने इन्हें कुछ कहा है जो अभी तक ये भूले नहीं हैं. स्पेशली जब हमने ये पूछा था कि हाउ दे फील अबाउट यू, आपने एंडिंग या पार्टिंग के समय इनको कुछ कहा है, कुछ स्पेसिफिकली कहा है, वो अभी तक नहीं भूले हैं ये. नो वन कैन एवर रिप्लेस यू. योर लव शुक मी, हाउ कैन यू लव मी सो मच. डेफिनेटली आई थिंक दोनों पाइल 1 और 2 में जो हमारे व्यूअर्स का प्यार है वो बिल्कुल एक स्ट्रेंथ की तरह आया. एक स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रॉन्ग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टडी, एकदम ग्राउंडेड लव की तरह दिखा है दोनों ही पाइल्स में. ट्विन फ्लेम्स. वाओ, ट्विन फ्लेम्स. डेफिनेटली आप लोग ट्विन फ्लेम्स हैं. आई लव यू बट आई एम टू स्केयर्ड ऑफ दिस कनेक्शन. सो डेफिनेटली ये प्यार करते हैं, और मुझे तो लग रहा है बहुत जल्दी आपसे बात भी करना चाहेंगे. हो सकता है एज फ्रेंड्स ही रखें थोड़े दिन, या कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे ज़्यादा सिचुएशन को, बट इट इज़ वर्थ वेटिंग फॉर. सो अभी के लिए तो इतना ही. मैजिक वेंस टेरो हिंदी को जल्दी जल्दी सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो फ्रेंड्स. रीडिंग अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा. पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट करें वेबसाइट www.magicvenstero.com फ्रेंड्स, and join us on Instagram as Magic Vens Tarot. This is your host and friend Mystic C saying bye. Friends, for those who chose option number 3, a beautiful red वाला कार्ड या 11 नंबर, चलिए देखते हैं आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं. What are they feeling about you, their current feelings, thoughts, एंड ये आपके एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं, एडवाइस और ओरेकल मैसेजेस. लाइव शफल करेंगे फ्रेंड्स आज, और लव मैसेजेस भी देखेंगे एक्स्ट्रा. ये मेरे बनाए हुए लव मैसेजेस यहाँ पे हैं जो आपकी बहुत डिमांड रहती है हमेशा ही. फ्रेंड्स, मैजिक वेंस टेरो हिंदी को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कर दो. चलिए देखते हैं हाउ योर पर्सन इज़ फीलिंग फॉर पाइल नंबर 3. व्हाट इज़ देयर पर्सन फीलिंग, व्हाट्स हैपनिंग विद दिस पर्सन करंटली फॉर पाइल नंबर 3. So what is this person feeling? What's currently happening in their life for pile number 3? Okay.
वाह, काफ़ी सारे कार्ड्स आए हैं। द 3 ऑफ वॉन्स, द 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, द क्वीन ऑफ वॉन्स एंड द चैरियट। वाह, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा, एक तो पहले फॉरवर्ड मोमेंटम के बारे में सोच रहे हैं। आई थिंक ये अपनी लाइफ में एक लीडरशिप की रोल में जाने की सोच रहे हैं। ये पर्सन, मुझे लग रहा है फ्रेंड्स, काफ़ी अपने फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं या इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं। दोनों ही मुझे एनर्जी आ रही है। दे आर वर्किंग ऑन देमसेल्व्स। Angels, what's currently happening in pile number 3's person's life? I think ये person travel की भी सोच रहे हैं। देखिए, restriction, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये person जो है आपसे कांटेक्ट में नहीं थे और काफ़ी restricted महसूस कर रहे थे, बट आई थिंक दे आर ट्राइंग राइट नाउ टू मूव आउट ऑफ दिस रिस्ट्रिक्शन। आई थिंक आप लोग कांटेक्ट में, क्या टच में भी नहीं है, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी, जैसे ये काफ़ी टाइम से आपसे बात नहीं हो रही है। और 11 आई जस्ट नोटिस्ड 11 है इस कार्ड के ऊपर। आई फील फ्रेंड्स कि आप लोगों के काफ़ी टाइम से बात नहीं हो रही है। ये पर्सन जो है काफ़ी फियरफुल हैं या काफ़ी इनके दिमाग में काफ़ी रेस्ट्रिक्शंस चल रही हैं इस कनेक्शन को लेके। वो उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू थिंक अबाउट द फ्यूचर। दे आर वेरी पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर। आई फील ये पर्सन एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं, सेजिटेरियस। आई ऑल्सो फील ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज हो सकते हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग स्कॉर्पियो, पाइसीज या कैंसर की एनर्जी है। मुझे ऐसा भी लग रहा है फ्रेंड्स कि हो सकता है ये पर्सन अपने फ्यूचर को लेके प्लान्स बना रहे हैं राइट नाउ। चाहे वो शादी है, चाहे घर में सेटल होना है या घर खरीदना है या अपने करियर में सक्सेसफुल होना। दे आर थिंकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स। विद यू और विदाउट यू वो हम अभी देखते हैं, बट इनका सारा ध्यान अभी फ्यूचर पे है, अपने खुद के ऊपर है, सेल्फ पे या सेल्फ लव पे है, प्रोग्रेस पे है। ऑल्सो ये ट्रैवल भी करना चाह रहे हैं। ये जो बंदिश है इनकी लाइफ में, ये इनसे मुक्ति चाहते हैं, फ्रीडम चाहते हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं बहुत स्ट्रांगली। देखिए, हायरोफेंट, डेफिनेटली मुझे लग रहा है हो सकता है ये बहुत स्ट्रांगली मैरिज को सोच रहे हैं या ये ऑलरेडी मैरिड हैं, मुझे ऐसा लग रहा है फॉर सम ऑफ यू, या इनकी होने वाली है शादी। सॉरी टू से दैट, बट या इट डज़ कम आउट लाइक दैट, क्योंकि ये करंट एनर्जी में है। दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू फॉर प्रोग्रेस देयर लाइफ। ये अपने फ्यूचर को प्रोग्रेस करना चाह रहे हैं। आप अगर ये सिंगल हैं तो ये डेफिनेटली आपके साथ अपना फ्यूचर देख रहे हैं, उसके बारे में सोच रहे हैं, कैसे उसको अचीव करेंगे वो सोच रहे हैं, कैसे आप अपने पेरेंट्स, फैमिली को मनाएंगे वो सोच रहे हैं। आई फील समवेयर दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली ट्रेडिशनल और दे कम फ्रॉम एन ऑर्थोडॉक्स फैमिली। आई फील फैमिली को लेके काफ़ी इश्यूज चल रहे हैं। आई ऑल्सो फील काफ़ी ज़्यादा मे बी दिस पर्सन इज़ अ डॉक्टर, लॉयर, टीचर, या ये कुछ किसी इंस्टीट्यूशन में काम करते हैं, पब्लिक सेक्टर के अंदर। आई फील जहाँ जिधर भी, जिस फैमिली से भी आते हैं, ये जहाँ भी काम करते हैं, उस जगह से ये थोड़े से परेशान हैं, उस जगह से चेंज चाह रहे हैं। आई ऑल्सो फील मैरिज बहुत ही सिग्निफिकेंट है इनकी लाइफ में। आई विल टेक अ क्लैरिफायर एंजल्स, व्हाट्स गोइंग ऑन विद द हायरोफेंट। या डेफिनेटली दे वांट टू ब्रिंग जस्टिस, दे वांट टू ब्रिंग बैलेंस अपनी लाइफ में। ये फ्यूचर सिक्योरिटी की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। ये लॉयल्टी इनको चाहिए, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के बारे में सोच रहे हैं। ये सब चीज़ें इनके माइंड में। अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है, अगर ये मैरिड हैं तो ये उससे भागना चाहते हैं, ये उस वहाँ छटपटा रहे हैं। इफ़ दिस पर्सन इज़ मैरिड, दे आर नॉट हैप्पी देयर। इनको लगा था ये खुश रहेंगे, लेकिन ये वहाँ खुश नहीं है, ये वहाँ पे बिल्कुल परेशान है। दे वांट टू रन अवे फ्रॉम इट एंड दे आर ट्राइंग। हो सकता है ये पर्सन की लाइफ में अगर मैरिज नहीं तो कोई और लीगल इश्यूज चल रहे हैं या कोई और मेंटल ब्लॉक्स चल रहे हैं। दिस पर्सन इज़ ट्रेडिशनल, ये ज़्यादा रिस्क लेते हैं वर्क वगैरह में, लेकिन लव को लेके काफ़ी ट्रेडिशनल हैं। सो दे, या इनकी फैमिली बहुत ट्रेडिशनल है, सो दे आर ट्राइंग टू टेक अ रिस्क। ये पर्सन एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई भी हो सकते हैं फ्रेंड्स। ऑल्सो मुझे लग रहा है ये फॉरवर्ड मोमेंटम भी चाह रहे हैं, प्रोग्रेस चाह रहे हैं। अपने, अगर ये बिज़नेस ओनर हैं तो इन बिज़नेस में सक्सेस भी चाह रहे हैं। सो काफ़ी सारी चीज़ें, अपनी लाइफ को फॉरवर्ड मोमेंटम पे ले जाना चाहते हैं, फॉरवर्ड में लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहते हैं, शादी चाहते हैं, ये बंधनों से मुक्ति चाहते हैं। अगर ये कोई बंधन ऑलरेडी में है तो वहाँ से मुक्ति चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हाउ दे फील अबाउट आवर व्यूअर्स, how they feel this, how this person feels about our viewers. Wow, double minds.
Mixed feelings. This person has mixed feelings. Ten of Swords. Oh God. आई थिंक इनको लग रहा है ये सब कुछ करके देख चुके हैं और इसको अब नहीं, इनको नहीं समझ आ रहा कि अब ये और इस चीज़ को कैसे ठीक कर सकते हैं. आई थिंक ये पर्सन थोड़े से डबल माइंड्स में है, क्योंकि अगर ये सिंगल हैं और दे आर नॉट मैरिड, दे डेफिनेटली वांट दिस लॉन्ग टर्म 10 of Cups ऑफ हैप्पीनेस विद यू, दिस मैरिज विद यू. बट समवेयर उनकी फैमिली नहीं मान रही या आपकी नहीं मान रही है, तो दे आर इन डबल माइंड्स. दे डोंट नो व्हाट टू डू नाउ कि ये चीज़ कैसे अचीव करें, ये ड्रीम, द मैरिज विद यू. दे वांट प्रोग्रेस विद यू, दे वांट टू मैरी यू, दे वांट टू सेटल डाउन विद यू, दे वांट यू एज देयर वाइफ, एज देयर ब्यूटिफुल बेटर हाफ. बट उन्हें नहीं समझ आ रहा वो कैसे करें ये सब चीज़ें, क्योंकि देयर इज़ अ लॉट ऑफ रिलीजन. आप दोनों अलग अलग रिलीजन से हैं, कल्चर से हैं, ऑर्थोडॉक्स फैमिलीज़ लग रही हैं. सिस्टम को लेके या तो आप सीनियर जूनियर हैं, ये प्रॉब्लम हो रही है, या एज गैप को लेके प्रॉब्लम है, या आप ऑलरेडी कोई एक मैरिड था, किसी के बच्चे हैं. सो दैट देर इज़ अ लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स एनर्जीज यहाँ पे. ये चाह रहे हैं आपके साथ फ्यूचर, बट दे आर कंफ्यूज कि कैसे अचीव करें, वो चीज़ अचीव कैसे करें, रियलिटी में कैसे लाएं उसे. दे आर ऑल्सो वेरी, कहीं ना कहीं वो आपसे थोड़े हर्ट भी हैं, नाराज़ भी हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे व्यूअर्स ने भी उन्हें धोखा दिया है या हर्ट किया है. आई डोंट नो. दे सी यू कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत पावरफुल हैं हमारे व्यूअर्स. तो आप लोगों ने हो सकता है इन्हें ब्लॉक करा है, इस पर्सन को आप लोग इनसे बात नहीं करना चाह रहे. सो दे डू फील कि ये कहीं ना कहीं उनको वो चीज़ अच्छी नहीं लगी. 7 of Cups, they are confused about this. They are very confused. They want to come with towards you. They want this long term marriage with you. Officially date करना चाहते हैं, marriage करना चाहते हैं, but they are confused. I also feel कोई younger person हो सकता है, इनके मे बी बेबी है या कोई और person है, या ये हो सकता है आप दोनों में एज गैप है, तो वो एक प्रॉब्लम बन गया है, क्योंकि दे कम फ्रॉम अ ट्रेडिशनल फैमिली, या आपकी फैमिली ट्रेडिशनल है. आई थिंक आप लोग जो व्यूअर्स हैं हमारे, वो काफ़ी रिस्क टेकिंग है. ये पर्सन थोड़े घबरा रहे हैं. हाउ दे फील अबाउट आवर व्यूअर्स. Yeah, they want to take this in the future. They want to take this ahead, this connection. They see that you are the ultimate lover for them. They see you are the one for them. They want things to get better. They don't want this connection to end. ये जो confusion, ये mixed feelings, ये आपसे शादी करना चाहते हैं. बट कुछ चीज़ें हैं, हो सकता है आप सेम सेक्स रिलेशनशिप में इसलिए अलाउड नहीं है आपको, या डिफरेंट रिलीजन से हैं इसलिए प्रॉब्लम आ रही है, या फैमिली या आप दोनों ये पर्सन थोड़े रिजिड हैं. रिस्क, आप लोग हमारे व्यूअर्स रिस्क टेकर्स हैं, बट ये नहीं है. हो सकता है ये मैरिड हैं, तो ये वहाँ से, या ऑलरेडी प्रोसेस में है इनका कोई लीगल इश्यूज मैरिज को लेके, या बच्चे हैं इनके. देर इज़ सम इशू गोइंग ऑन. दे डू फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट यू. दे वांट कि ये चीज़ ठीक हो जाएगी, उनको लग रहा है डेफिनेटली. हाउ डू दे फील अबाउट आवर व्यूअर्स. 10 of Wands, yeah, yes, definitely they want to work on this situation. And oh my god, देखिए फुल स्ट्रेट में जंप हुआ है. दे वॉन्ट अ न्यू स्टार्ट विद यू. दे आर टायर्ड ऑफ दिस थिंग. अगर आप लोग अलग अलग सिटीज़ में, दे वॉन्ट टू मूव इन विद यू. अगर आप लोग अलग अलग बहुत टाइम से मिले नहीं हैं, तो इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो गए. दे वॉन्ट टू गिव थिंग्स अ न्यू स्टार्ट. काफ़ी ज़्यादा ये थोड़े परेशान लग रहे हैं मुझे यहाँ. एंड दे वॉन्ट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप. उन्हें पता है आपने तो मेहनत कर ली, बट वो नहीं कर पा रहे हैं. सो वट मूव विल दिस पर्सन मेक. क्या ये आपकी तरफ मूव करेंगे, क्या एक्शन लेंगे. ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून. डेफिनेटली आई थिंक ये इन्होंने कहीं ना कहीं फेट पे छोड़ दिया है. दे आर लाइक कि अब जो फेट करेगा वही ठीक है. बिकॉज सम हाउ इन्होंने काफ़ी कोशिश करके देखी है, चीज़ें ठीक नहीं हुई, या इन्होंने काफ़ी अपने पेरेंट्स को या कन्विंस करने की कोशिश की आसपास लोगों को, पर चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं. सो दे आर वेटिंग कि कभी मिलेंगे सामने बैठ के, तो विल टॉक. व्हाट्स देयर नेक्स्ट एक्शन. दे आर वेटिंग फॉर चेंज, ओवरऑल चेंज इन लाइफ. या सी,
सिक्स ऑफ कप्स, डेफिनेटली आप उनके लिए एक सोलमेट हैं, आप बहुत करीब हैं उनके दिल के, बहुत प्रेशियस हैं। सो दे आर वेटिंग के शायद अभी उनको लग रहा है कि ये वक्त सही नहीं है, सो दे आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम। जब वो पेरेंट्स वगैरह, एक होता है कि एक हवा चलती है जब सही वक्त नहीं होता, लेकिन एक हवा वो भी आती है जब पतंगे ऊंची उड़ानें भरती हैं, और एक हवा वो आती है जब आपकी कट जाती है पतंग। सो आई कीप गेटिंग दैट सॉन्ग ऑल्सो, उड़ी उड़ी जाए दिल की पतंग मेरी, उड़ी उड़ी जाए। सो आई थिंक that's also very interesting. I think they really like you, they are very fond of you. Any other message from this person? Poised, yeah, this person feels you are very amazing. ये देखिए, आपको बहुत पसंद करते हैं, उनको लगता है आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत केपेबल हैं। आप लोग बिजनेस में हो सकते हैं, या आप दोनों एंटरप्रेन्योर्स हैं, आप दोनों अपना खुद का काम करते हैं, या आप व्यूवर्स हमारे करते हैं। जो भी काम आप करते हैं आप उसमें एक्सेप्शनल हैं। दे रियली लाइक यू दिस पर्सन। चलिए एडवाइस देखते हैं, फिर आपके ये लव मैसेजेस देखेंगे। chaos एंड कॉन्फ्लिक्ट नंबर 33, डेफिनेटली काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे हैं इंटरनली भी इस पर्सन के अंदर, और हो सकता है आप की फैमिली के साथ, या आप दोनों की फैमिलीज़ के बीच में, या इस रिलेशनशिप में चल रहे हैं। ट्राइब, डेफिनेटली उनको लगता है आप सोल ट्राइब है, सोलमेट्स हैं। सिक्स ऑफ कप्स, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं, हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए। सो डेफिनेटली 8 और 333 डिवाइन नंबर्स हैं। डेफिनेटली दिस पर्सन, नो डाउट, एब्सोल्युटली लव यू। दे वॉन्ट लॉन्ग टर्म कमिटमेंट विद यू, बट कुछ है, प्रॉब्लम्स काफ़ी हैं। चलिए देखते हैं एडवाइस। कम्युनिकेशन इज़ द की, न्यू मून इन जेमिनी, डेफिनेटली हो सकता है पर्सन एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी हो, या आप हो हमारे व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ कार्ड भी था एक्वेरियस लिब्रा जेमिनी। आई फील डेफिनेटली यहाँ पे कैसे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं एक दूसरे से और अपने साथ के सभी लोगों से, वो बहुत ज़रूरी है। वही डिसाइड करेगा कि ये फ्यूचर क्या होगा इस रिलेशनशिप का। हाउ यू कम्युनिकेट विद ईच अदर, और वो आपसे कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं वो भी डिसाइड करेगा। सो लेट्स सी एनी अदर रोमांस एंजल्स मैसेजेस। Finances and career. Financial issues are a factor in your love life right now. I definitely feel कहीं ना कहीं आप लोग हमारे व्यूअर्स काफ़ी एम्बिशियस हैं, या आप लोग थोड़ा वक्त ले रहे हैं अपने वर्क पे फोकस करने का। आई थिंक कहीं ना कहीं इस पर्सन ने भी सेम रास्ता पकड़ लिया है कि हम भी हमारे फाइनेंसिस पे फोकस करेंगे। समवेयर दैट इज़ ऑल्सो हैपनिंग, बिकॉज यहाँ पे भी मैंने बोला ये अपनी लाइफ को फॉरवर्ड ले जाने पे फोकस्ड है बहुत स्ट्रांगली। New love, a new person has stirred your romantic feelings. I definitely feel friends कि मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग जो है हमारे व्यूअर्स, आपकी लाइफ में कोई न्यू पर्सन आ सकता है, या ये आपसे जब मिलेंगे जब ये थोड़े एक न्यूनेस आएगी, आप एक ये जो पुरानी कन्फ्यूजन की एनर्जीज हैं वो ख़त्म हो जाएंगी जब ये आपकी लाइफ में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे भी है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आई डू फील आपको कोई न्यू पर्सन मिलने वाला है फ्रेंड्स, डेफिनेटली। ट्रस्ट, दिस सिचुएशन इज़ कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। आई थिंक हो सकता है न्यू पर्सन ऑलरेडी आपकी लाइफ में आ गया हो, या थ्रू वर्क और करियर आपको जल्दी मिलेंगे, बट आई डू फील कि आप इस कनेक्शन को टाइम दें, अभी नहीं चल रहा है, गिव इट सम टाइम, लेट इट बी। कोई न्यू आ रहा है उनको एक्सेप्ट करें, जाने उन्हें, बिकॉज यहाँ पे भी ये कन्फ्यूज्ड है, मुझे नहीं लग रहा है कि ये इतनी जल्दी वापस आने वाले हैं। दे वॉन्ट टू, बट लेट्स सी व्हाट दे वॉन्ट टू से टू यू। काफ़ी कार्ड्स आए, लेट्स सी। आई एम टू टायर्ड टू ट्राई नाउ, या देखिए ये प्रॉब्लम है कि ये कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो अब आएंगे कैसे आपके पास। ये थोड़े थक गए हैं इस कनेक्शन से, या सबको कन्वेंस करके थक गए। यूनिवर्स इज़ अलाइनिंग आर यूनियन, डेफिनेटली। मैंने बोला आपको, इन्होंने फेट पे छोड़ दिया है कि अगर मिलना होगा तो खुद ही मिलवा देगा भगवान, नहीं तो नहीं। जैसे आप लोग भी कई बार कहते हो, अरे ये रीडिंग तो हमारे लिए होगी नहीं, जब कह ही दिया है तो कैसे होगी फ्रेंड्स। वो जब ही होती है जब हम करेंगे कुछ, या हम मानेंगे कि हाँ ये तो हमारे लिए होगी। आई नीड यू, आई रिस्पेक्ट यू एंड आई लव यू। वाओ, दिस पर्सन इज़ रियली, ये काफ़ी इंस्पायर्ड हैं आपसे। आप ये कार्ड भी देख सकते हैं, दिस इज़ हाउ दे सी यू। टाइम अपार्ट हैज़ हील्ड माई चाइल्डहुड वुंड्स, डेफिनेटली इनको फैमिली से काफ़ी इशूज़ हैं। ट्विन फ्लेम्स, ये पर्सन आपके ट्विन फ्लेम है, मुझे लगा भी था, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप है। I love you, but I'm too scared of this connection right now.
आई विल ऑलवेज बी देयर फॉर यू नाउ एंड अहेड। डेफिनेटली ये आपको लॉन्ग टर्म में पाना चाह रहे हैं, लेकिन आई डोंट नो क्या कर रहे हैं, रिस्क लेने से इतना क्यों डर रहे हैं, आई हैव नो आइडिया। आई एम एट अ डार्क प्लेस नाउ। आई थिंक कहीं ना कहीं उनको ये एनजाइटी है शायद, या जेलेसी है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई और है, या आप लोग ऐसा दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं दैट यू आर विद समबडी एल्स, तो दे काइंड ऑफ बिलीव इट। आई वॉज वीक एंड स्केर्ड देन बट आई एम मोर श्योर नाउ। आई एम फाइंडिंग माई सेल्फ द मिसिंग लिंक, या दैट्स वॉट आई वॉज सेइंग कि इस कनेक्शन में कुछ मिसिंग है, जैसे कुछ एक हम पजल बनाते हैं, उसमें से कुछ पीसेज मिसिंग है, सो समथिंग इज मिसिंग, सो दे नीड टू फिगर आउट व्हाट इज इट। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स आर वर्किंग, डेफिनेटली ये मैरिड हो सकते हैं, या कोई बच्चे वगैरह हैं इनके, या ये अपनी फैमिली के साथ ही काफ़ी परेशान है। आई नीड मोर टाइम टू थिंक एंड प्रोसेस दिस। वाओ, आई डू फील ये पर्सन आपका वक्त के साथ ये कनेक्शन ठीक होगा, एंड थोड़ा टाइम दीजिए, कम्युनिकेट प्रॉपरली कीजिए, एंड आई होप ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो। मैजिक वेंस टैरो हिंदी को ज़रूर सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करें। मुझे बताइएगा ये रीडिंग कैसी लगी। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए विजिट करें वेबसाइट www.magicvenstero.com। फ्रेंड्स, दिस इज मिस्टेक सी सेइंग बाय फॉर नाउ।